पंडाल के अंदर भी किया हुआ था। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं नारक 24 और नारक 24 की टीम आज पहुंच चुकी है सबरी के धाम शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण में किस प्रकार की माँ की महिमा का नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। और मेरे पीछे देखेंगे कि ये महिषमती पंडाल है और पंडाल के नीचे विराजी है माँ दुर्गा। और दुर्गा का ये पहला विषय और पहला आयोजन छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और सबरी के धाम शिवरी नारायण में पहले बार हो रहा है। और लोगों की भीड़ आप देखेंगे, ये हालांकि सबरी के धाम शिवरी नारायण में चैत्र नवरात्र के इस पावन महीने में और पावन समय पर ये भीड़ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन हर वर्ष माँ सबरी के पावन मेले में आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब जो है विषय अब बदल चुका है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का यहाँ पे आवाजाही है, लोगों का जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और लोग जो है इस आनंद समय का आनंद ले रहे हैं और लोग जो है लगातार पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं। और आज विजयदशमी भी है, तो विजयदशमी के साथ क्या है, लोग अब पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं, माँ की दर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ भैया मिले हैं, भैया जानते हैं कि शिवरी नारायण में पहला आयोजन कैसा लगा। बहुत बढ़िया है। किस प्रकार का आयोजन। बहुत अच्छा। तो बढ़िया आयोजन है और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से पंडाल के अंदर जो माहौल है उसको लेकर के दिखाएंगे। की आशीर्वाद है जो नगर में शिवरी नारायण में प्रथम बार ऐसा आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण का नाम तो पहले से रहा है माता शौरी के नाम से, लेकिन आज माता रानी की विराज होने के नाम से नगर शिवरान की गरिमा और महिमा बढ़ी हुई है। और मैं समस्त नगर वासियों से इस सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार इस साल सहयोग किया उसी प्रकार आने वाले वर्ष में सहयोग करें और माता रानी का विराजमान करें और नगर की गरिमा और छत्तीसगढ़ की गरिमा को बढ़ाने में हमारी सहयोग करें। हमारे साथ जो है इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और आयोजक के साथ हमारे साथ छोटू के सरवानी भैया थोड़ा नीचे आएंगे। भैया इतिहास गवाह है और इतिहास शिवरी नारायण के लिए खासकर 2023 का ये नवरात्र चैत्र नवरात्र जो है अब इतिहास गवाह है। और इतिहास को आगे बढ़ाने हमारे साथ जो आयोजक को आगे बढ़ाने के लिए जो दिमाग में जिन्होंने सोच डाला और व्यापारियों के साथ इस आयोजन को बड़े रूप देने वाले हमारे साथ सागर के सरवानी जी हैं। और सागर के सरवानी जी से जानते हैं भैया आयोजन का दिमाग कैसे आया। मेरे मन में यह चल रहा था कि मैं भी माता रानी का भव्य यहाँ मूर्ति स्थापना करूं और यह किसी कारणवश या माता रानी नहीं चाह पा रही कि ऐसा हो, लेकिन इस बार माता रानी का ऐसा कृपा है मेरे साथ, ऐसा कृपा है कि इस बार जो भी हो जैसा भी हो मुझको यहाँ बिठाना है, मतलब बिठाना है। और गांव के जितने भी लोगों से मैंने इस सब्जेक्ट में चर्चा किया, सब ने चढ़ बढ़कर पूरे गांव वाली पूरे नगर वासियों ने मुझे को भरपूर सहयोग दिया और पूरे नगरवासी के सहयोग से यह माँ अम्बे के मूर्ति को यहाँ विराजमान हुई हैं। और पूरे क्षेत्रवासी आसपास के जितने भी 20-25 किलोमीटर के दूर वाले सारे माता रानी के दर्शन करने के लिए टूट पड़े हैं। और बहुत ही ज़्यादा शिवरी नारायण नगरवासियों को खुशी हो रही है कि ऐसा माता रानी हमारे विराजमान हुआ शिवरी नारायण में। और सभी क्षेत्रवासी और नगरवासियों को धन्यवाद देता हूं कि इसमें भरपूर सहयोग प्रदान किए हैं और मैं उसका लाख शुक्रिया अदा करता हूं। हर बार ऐसा माता रानी चाहे और ऐसा विराजमान करे हमारे शिवरी नारायण में। धन्यवाद। पुण्य के पावन अवसर पर मेला लगता था, लेकिन चैत्र नवरात्र के समय में आपने मेला लगाने का सौभाग्य शिवरी नारायण के साथ प्रदेश भर में शिवरी नारायण की अब चर्चा हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आयोजन को लेकर के क्या पहले भी कल्पना आपके मन में बनी थी। नहीं, कल्पना मेरे में कुछ नहीं था। हाँ, माता रानी का बड़ा भव्य मूर्ति बैठाने की इच्छा थी और इस बार उस भव्य मूर्ति को बैठाने के लिए माता रानी ने मुझको चुना और मेरे आगे बढ़ने के बाद पूरे नगर का ऐसा सपोर्ट मिला मुझको। शिवरी नारायण का हर एक व्यक्ति, चाहे निम्न वर्ग का हो या बड़े वर्ग का हो, सब ने मेरे साथ दिया और माता रानी का मूर्ति स्थापना हुआ।
इसमें पूरे नगरवासियों को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे नगरवासियों को। आज विजयदशमी है। विजयदशमी के पावन अवसर पर शिवरियाण में लोग कलाकार भी आए हुए हैं। कौन से कलाकारों का प्रस्तुति लगातार चल रहा है? हमारा छत्तीसगढ़ संगीत प्रिय देश है, राज्य है, और इसमें जो छत्तीसगढ़ के सबसे सुपरस्टार सुनील सोनी जी, जिसके गाना लगभग सभी के मुंह में एक रहता है ना, ये उस सुनील सोनी जी को आज हमने शिवरी नारायण में आमंत्रण किया है और उसका गाना चल रहा है। लगभग शाम को 7 बजे चालू है, लगभग 10 बजे ख़त्म हो जाएगा उसका कार्यक्रम, क्योंकि सारे शिवरी नारायण वाले, चाहे व्यापारी हो या समिति के सदस्य है, गांव वाले, इस दुर्गा पंडाल में सबका सहयोग मिला और पूरे 9 दिन के काम से थके हुए हैं, तो इसलिए कार्यक्रम को जल्दी कार्यक्रम ख़त्म करके इसको सब आराम करना चाहेंगे, इसलिए हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म कर दें कार्यक्रम को। ये जो पंडाल जो बना हुआ है, किसके तौर पर ये बनाया गया और पंडाल क्या है? ऐसे पंडाल तो महेशमती का पंडाल बनाया गया है और 19-20 उसमें हुआ होगा, लेकिन ये जो सजावटी है, मैंने जितने भी यहाँ टेंट वाले हैं, बिलासपुर वाले, शिवनारायण वाले, रायपुर वाले, उसमें देखा और मैंने परचेस किया, मेरे को अच्छा लगा और इसको मैंने परचेस करके किया और पूरे सदस्य, पूरे गांव वाले ने उसको एक्सेप्ट किया और उसी प्रकार यहाँ टेंट लगा। माँ की कितनी ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई इस साल? क्या बोले आप, क्या बोले? माँ की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, कितने फीट की अभी इस साल? यह माता रानी की स्थापना जो है, मूर्ति जो है 25 फीट की है। इसके भटगांव के कलाकार गिरधारी देवांगन जी के द्वारा बनाया गया है और बोलते हैं भटगांव में 2 मूर्तिकार हैं, एक प्रदीप देवांगन जी जो माता रानी का मूर्ति जो नैलम बनाते हैं और दूसरे हैं गिरधारी देवांगन जी, वो शिवरीनारायण में प्रथम वर्ष बनाए हैं और जैसे भी बना 25 फुट की मूर्ति बनी हुई है और माता रानी का भव्य छवि बना के हमारे शिवनारायण में स्थापना किया गया है। तो ये थे हमारे साथ सागर के सरवानी जी, जिनके अर्थक प्रयास से आयोजन जो है शिवरीनारायण में प्रदेश भर के लोगों को देखने को मिल रहा है और आकर्षण का केंद्र माहिष्मती महल भी बना हुआ है, क्योंकि सागर के सरवानी लगातार प्रदेश में और देश में एक पिक्चर बनाने के निर्माता के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से पंडाल में लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग जो है लगातार माँ की महिमा को जानने के लिए लगातार आ रहे हैं और हमारे साथ लगातार लोग जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लोग जो है माँ के दर्शन को यह कार्यक्रम समस्त नगरवासी का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम भगवान नर नारायण की नगरी शिवरी नारायण में जो हुआ है, यह एक अद्भुत कार्यक्रम है जो अपार जन सहयोग के साथ हुआ है और इस कार्यक्रम के सहयोग बनाने के लिए समस्त नगरवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज, कैसे देखते हैं इस आयोजन को आप? ये हमारे नगर का जो है बहुत बड़ा सम्मान है और ऐसे ही तरह के प्रोग्राम इस नगर में होना चाहिए जो हमारे नगर का गौरव और हमारे नगर का सम्मान हो सके जो है, और हमारे सभी अंचल के साथियों का इस तरह का काम देना चाहिए। नगर पंचायत का आयोजन पहले बार हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है शिवनारायण में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अवसर पर मेला देखने को मिलता था, अब नवरात्र के समय में मेला देखने को मिलता है, क्या कहना चाहिए? ऐसा पहली बार हुआ है शिवनारायण में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी कैसे देखते हैं कि होली के अवसर पर मेला देखने को मिलता था, अब नवरात्र के अवसर पर मेला देखने को मिल रहा है? तो ये दर्शक है